मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र का। डॉक्टर राजेंद्र, आपने बताया कि कम लागत में अच्छी आमदनी इससे अर्जित की जा सकती है, तो शुरुआत के लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान? जैसे कि हमारे किसान भाई पहले तो ये समझ लें कि अब जो एक तो रेशम की खेती करते हैं, रेशम के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती के बारे में नहीं जानते हैं, सिल्क वर्म जैसे कहते हैं, रेशम कीट। तो ये एक वर्ड मिल जाता है कि रेशम अलग हो गया और कीट अलग हो गया। पहले हम इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो रेशम कीट का जो हमारा उत्पादन है, प्रथम स्थान पर हमारा चाइना है, चीन है, उसके बाद हमारा भारत का दूसरा स्थान आता है जी, जिसमें हमारे भारत में 9.1 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 53 लाख गांव ऐसे हैं जिनमें अभी हमारा व्यवसाय चल रहा है। अभी नई योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ योजनाएं और लॉन्च की हैं, जिसमें सब्सिडी के साथ छोटे से छोटे किसान खेती कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम सिल्क की बात करते हैं, तो ये हमारी जो सिल्क है, इसमें से जो धागा खिंचता है ये हो गया सिल्क। ये हमारा सिल्क है और ये आप 2 कलर में यहाँ देख रहे हैं, जिसमें ये आपका मलबरी सिल्क है। इसमें जो भारत में प्रमुखता से जो एक सिल्क मिलता है वो होता है मूंगा। मूंगा सिल्क सिर्फ और सिर्फ भारत में आसाम में मिलता है, जो कि सबसे महंगा बिकता है। इसके बाद अब ये सिल्क वर्म, ये हमारा जो सिल्क वर्म है, आप इसे देख रहे हैं, ये कीड़ा है, ये सिल्क वर्म, ये कीड़ा है, ये लार्वी है, ये इसकी चौथी अवस्था है। ये चौथी अवस्था खाना बंद कर देती है और उसके बाद ये कोकून में बदल जाती है। कोकून में बदल जाएगी और अपने को ये लार नुमा एक पदार्थ छोड़ती है और वो अपने आप को पूरा घेर लेता है। ये अपने आप को घेर लेता है, जो कोकून के रूप में परिवर्तित हो जाता है जी। कीड़े से कोकून के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है। इसकी सुषुप्त अवस्था कहेंगे, डोरमेंसी कहेंगे, यानी कि सोने चला गया है। इसके अंदर फिर ये तितली नुमा, यानी कि ये तितली नुमा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से काटेगा और तितली निकल आएगी। ये तितली नर्मदा मिलने के बाद अंडे होंगे और अंडे 400 से 500 तक अंडे देती है। अंडे से फिर ये छोटी अवस्था, बड़ी अवस्था और बड़ी अवस्था हो जाएगी, तो ये फिर सुसुप्तता में चला जाएगा जी। यहाँ पर हमको क्या करना है, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में हम ले जाके फिर इसका धागा निकालते हैं जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम इसको धागे को तैयार कर सकते हैं और उसका फिर आगे हम इस्तेमाल तरह तरह की चीजें बनाने में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे सावधानी पूर्वक इसका पालन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं यहाँ पर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ये एक प्रकार का कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कच्चे रेशम के लिए रेशम के कीड़ों का पालन शहतूत के पत्तों पर किया जाता है। ये व्यवसाय कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काफी बेहतर है। इसे अन्य व्यवसाय या खेती के साथ भी आसानी से किया जा सकता है। हमारे देश में देश की 4 किस्में शहतूत, ओक तसर, एरी, मूंगा का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन करने के लिए शहतूत के पौधे लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जिसमें जल निकासी का गुण हो और सिंचाई की भी व्यवस्था हो। पौधों का रोपण जुलाई-अगस्त माह में करना चाहिए। मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 तक अंडे देती है। हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। फिर ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का खोल बन जाता है, जिसे हम ककून कहते हैं। जब ये
हवा के संपर्क में आता है तो वे सूख कर धागे का रूप ले लेता है, जिसकी लंबाई करीब 1000 मीटर तक होती है। तो देखिए आपने अभी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करना चाहूंगी डॉक्टर ब्रजेश का। डॉक्टर ब्रजेश, गिनी फाउल के बारे में आपने बता दिया, इसका महत्व बता दिया, विशेषताएं बता दी। अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई निश्चित जलवायु है जिसमें इनका पालन किया जा सकता है या फिर हर क्षेत्र में इनका पालन करना संभव है? जी, गिनी फाउल का पालन हम किसी भी परिवेश में कर सकते हैं। आर्द्र से लेकर के गर्म जलवायु से लेकर के आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि उत्तराखंड के तराई से लेकर के और उत्तरकाशी तक गिनी फाउल का पालन होता है। वहाँ तक इसका मतलब जो भारत का हर तरीके का प्राकृतिक परिवेश है वो गिनी फाउल पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जी बिल्कुल। तो हर परिवेश में हम कह सकते हैं, हर क्षेत्र में इसका पालन अच्छे से किया जा सकता है। और अगर हमारे किसान इसका चुनाव करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण के लिए आप क्या कहेंगे? जी, आप गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में जी इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसको लालन पालन करना हो जी। और इसके विशेषताओं से तज्ञ विज्ञ होने के पश्चात वो अपना प्रशिक्षण ले और प्रशिक्षण के बाद इस लालन पालन की शुरुआत कर सकते हैं। कोई विशेष रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कठोर पक्षी है। मुर्गियों की तुलना में संवेदनशीलता की कोई आवश्यकता नहीं जितना हम संवेदनशील होते हैं मुर्गी व्यवसाय में जी। और इसके चराई के लिए बड़े अनुकूल हैं। सबसे बात यह है कि कम पूंजी में अधिक से अधिक जो है कम लागत लगा के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का जब उद्देश्य हो तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है गिनी फाउल पालन। सामान्य रूप से जो हमारा आहार पे खर्चा आता है वो कम हो जाएगा जी। और ये वो सब कुछ खाती हैं जो मुर्गियां नहीं खा सकती हैं। चाहे घास खाओ उसको ये खा लेंगी जी। जो भी कीड़े मकोड़े हैं इसको खा लेंगी। इवन जू चिचड़ी किलनी तक खा लेती हैं। फसल के किनारों पे चराई करेंगी, झुंडों में रहती हैं, कोई नुकसान नहीं होती। इनकी शरीर की संरचना, इनकी लंबी गर्दन, मजबूत लंबे टांग चराई के लिए बहुत अनुकूलन की क्षमता होती है इसमें। इस प्रकार से इसमें प्रशिक्षण लेने के बाद अगर शुरुआती लालन पालन ठीक से हुआ तो उसके बाद इससे वो अधिक से अधिक कम पूंजी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर प्रशिक्षण आप ज़रूर प्राप्त कर लें। और हर क्षेत्र की जलवायु जो है इसके पालन के लिए उपयुक्त है। आप इसकी शुरुआत करके कम पूंजी में भी अधिक लाभ ले सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हरियाणा से हमें तपेश्वर जी ने कॉल किया है। आइए जान लें उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारे पास कुछ अपना जमीन है जिसके अंदर हम खेती करते हैं, जैसे सरसों की जी। तो ये क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए जिसके अंदर कि हमारे जो सहतूत के पेड़ लगाए जाए तो उसमें हमें अच्छी प्रोडक्शन मिल पाए? जी क्या कहेंगे डॉक्टर? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके लिए जलवायु एक विशेष महत्व रखता है सहसूत के लिए। सहसूत के लिए 4 प्रजातियां हैं, वैसे तो 6 हैं, लेकिन मुख्य तौर से 4 प्रजातियों के सहसूत पर इसको पाला जाता है। मतलब 4 प्रजातियां हैं जो प्रमुख है। जैसे मलवरी है, ये भारत में प्रमुखता से पाली जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा हमारा बेंगलोर, मैसूर, क्योंकि वहाँ पर 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि हमारे पूरे भारत में 23 राज्यों में इसकी खेती अच्छी तरह से की जा रही है, जिसमें आपका हम उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, मतलब पूर्वांचल में काफ़ी जिलों में, इसके साथ हरियाणा में भी आसानी से की जा सकती है जी। बशर्ते कि ध्यान रहे कि इसके लिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में थोड़ा सा ये सरवाइव नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी खेती आसानी से की जा रही है जी।
तो आपने बताया कि यहाँ पर जलवायु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और प्रजातियों का भी चुनाव उसी के अनुसार करना जरूरी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं रेशम कीट पालन या फिर गिनी फाउल पालन की, तो काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा आइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर।